हेलो फ्रेंड्स, नोबल स्टडी के इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो हमारी रिवीजन की क्लास होगी। पिछले 2-3 सेशन हमारे मिस हो गए हैं, जिनका एक अच्छा सा रिवीजन हम इस क्लास में कर लेंगे। तो क्लास को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023 का खिताब किसे मिला है? तो ये लियोनेल मेसी हैं, जिनको ये अर्जेंटीना के हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जो महिला खिलाड़ी है वो किसे मिला है? तो ये एताना बेनमती हैं, जिन्हें ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। तो ये इन्हें महिला फीफा पुरस्कार 2023 मिला है। क्वेश्चन की बात करें तो NACIN का नया परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ये श्री सत्य साई जिले के प्लासमुद्रम में 16 जनवरी को उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। जो ये रामायण मेले का 7वां संस्करण है, इसकी जो थीम रहेगी वो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 3 दिवसीय बिड 24 बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉनिक 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में निशान मोटर इंडिया ने अपना उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये सौरभ वत्स हैं, जिन्हें निशान ने अपना उप प्रबंधक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है, जो 2022 में जो है 1700 से ज़्यादा के स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन इस राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी को 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये नासिर हुसैन हैं, जिन्हें ICC ने जो है 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, और ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दक्षिण मीडिया सलाहकार के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ये A चंद्रशेखर रेड्डी हैं, जिसने पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो ये सक्सेशन है, जिसको ये अवार्ड मिला गया है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश के पास में है? तो ये सबसे ताकतवर सेना जो है अमेरिका के पास में है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो ये रोहित शर्मा हैं, जो T20 में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? तो ये ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने
नीपा वायरस के टीके का मानव परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है जहाँ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। हाल ही में बरगढ़ छिंदवाड़ा धनुष यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। 15 से 25 जनवरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है 15 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किसके बीच में उच्च स्तरीय कोर पर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो ये मालदीव है जहाँ 14 जनवरी को ये बैठक आयोजित की गई थी। ये हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में डेनमार्क देश के राजा कौन बने हैं? तो ये क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स हैं जो डेनमार्क के प्रिंस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में क्रिटिकस चॉइस अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपनहाइमर है, इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने दीव में हुए बीच गेम्स 2024 का चैंपियन बना है? तो ये मध्य प्रदेश है जिसमें 7 गोल्ड सहित 18 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का रहा है, इसमें सेकंड नंबर पे जो है महाराष्ट्र रहा है। क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो है उसमें बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ श्री कैंपस नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है? तो ये एम.जे. अकबर हैं और नटवर सिंह, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का 11 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये मुनव्वर राणा है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति की पहचान हुई है। तो ये सिंगारिटियस काजंक्टा या कंजक्टाइन सिल्वर लाइन है। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आइसलैंड है जिसने हाल ही में आपातकालीन घोषणा की है। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रिंदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में
जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए ये लॉन्च जो युवा निधि योजना है ये लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये पाकिस्तान को दी है। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान है जिसने ये उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे वाटर बर्ड पक्षियों की जो है जनगणना की गई है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बर्निहाट है जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सविता कांसवाल है जिनको हाल ही में मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। जो नया अटपाड़ी जो रिजर्व है ये घोषित किया गया है। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये उत्पल कुंडू हैं जो दक्षिणी नौसेना के कमान चीफ बने हैं। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूक्रेन और ब्रिटेन ने किए हैं। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये स्विट्जरलैंड है जो ये मेजबानी करेगा। हाल ही में ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बर्नार्डो एरवाला हों जो नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पैट कमिंग्स हैं जिनको दिया गया है। और जो महिला क्रिकेटर हैं उसमें जो है दीप्ति शर्मा को दिया गया है। ये महिला में हाल ही में असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रंजन गोगोई हैं जिनको ये इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट इसके साथ में समझौता किया गया है। हाल ही में 17 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 जनवरी को जो है
ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती की मनाई जाती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो ये टीम सऊदी हैं जो पहले गेंदबाज बने हैं। हाल ही में कहाँ के राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 प्रारंभ किया है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा के जो सरकार है इन्होंने युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये मिशन चालू किया है। हाल ही में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा में फरीदाबाद में ये उद्घाटन किया गया है। हाल ही में हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कौन करेगा? तो ये विंग्स इंडिया 2024 की जो शुरुआत है भारतीय वायुसेना करेगी। जो सारंग हेलीकॉप्टर हैं वो ये विंग्स इंडिया 2024 में जो है इनको शामिल किया गया है और 18 जनवरी 2024 को ये शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है जिसे डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है। हाल ही में किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सुनील दाहिया है जिनको अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो ये चित्र बनर्जी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में रुपये प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ऋतिक रोशन जी हैं जो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में कौन सी भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये फारसी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है। हाल ही में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर जो है किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, इसको ये मेगा ऑर्डर जो है प्राप्त हुआ है। हाल ही में अडानी ग्रुप के किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना का 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो ये महाराष्ट्र में जो है अडानी ग्रुप निवेश करने वाला है। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 126 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो ये कुवैती दिनार है जो सबसे मजबूत करेंसी जो है बन गई है। हाल ही में केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम रीफ इकाई की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये केरल सरकार के लिए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने
8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो ये सोलापुर में की है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो रोहित शर्मा है, जिन्होंने सर्वाधिक जो है ये इनका 5वां शतक था T20 में, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? तो ये सू रेडफ्रन होंगी। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का जो 9वां संस्करण है वो पोलाची में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। हाल ही में किसको NLCL इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक बनाया गया है? तो ये प्रसन्न कुमार आचार्य हैं, जिनको ये नए वित्त निदेशक बनाया गया है। किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो ये मेडिसिन मार्स हैं। हाल ही में किस राज्य में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित की जाएगी। 22 जनवरी को ये आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसस बंदर की पहली बार क्लोन बनाया है? तो ये चीन है। क्लोन बंदर का जो नाम है वो रेट्रो है। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अर्जेंटीना देश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए। आज की क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।